देखो, अगर आप भी यूट्यूब पर अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हो या फिर हाल फिलहाल में शुरू किए हो, तो ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए ही होने वाली है, क्योंकि मैं वही सुधीर हूँ जो यूट्यूब पर काफ़ी दिनों से संघर्ष कर रहा हूँ और बहुत सारी गलतियाँ हमने भी शुरुआत पर यूट्यूब में की थी और उन गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा है और उसी का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आप इस पूरी वीडियो को पूरा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा और आप बहुत सारी गलतियाँ करने से बच जाएंगे और जिससे आपका पैसा भी बचेगा और टाइम भी, और यहाँ तक कि आप जल्दी ग्रोथ भी करेंगे। तो क्या है वो स्ट्रेटेजी हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इस कंप्लीट वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना। 5 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। देखो, अगर यूट्यूब पे तुम इसलिए आ रहे हो कि तुमको पैसे कमाने हैं, तो शायद ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये बात सच है कि यूट्यूब पर हर कोई पैसा कमाने के लिए ही आता है। लेकिन शुरुआत में सिर्फ आपका माइंडसेट यही है कि हम आएंगे यूट्यूब पे एक चैनल बनाएंगे और वीडियो डालेंगे और वहाँ से ढेर सारे पैसे कमाएंगे और यूट्यूबर की तरह, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। सबसे पहली चीज़, यूट्यूब पर पैसे कमाने के माइंडसेट से मत आना, ठीक है। यूट्यूब पर आने से पहले एक माइंडसेट आपको होना चाहिए कि यूट्यूब पे आपको कैसे कामयाब होना है, कैसे अपना सब्सक्राइबर बेस बनाना है, कैसे अपने वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइबर की झड़ी लगानी है, ठीक है। ये चीज़ सोच के आना है कि हम क्या दिखाएंगे, क्या ऐसा बताएंगे, क्या ऐसा समझाएंगे कि लोग मेरी तरफ इम्प्रेस हो जाएंगे। इस स्ट्रेटजी को पहले बना लेना चैनल बनाने से पहले। देखो, चैनल आप बना लेते हो, चैनल बनाने में 5 मिनट लगता है, सब बहुत आसान है। फिर होता क्या है कि आप आते हो कहीं से, कोई भी वीडियो डाले, एक दिन डाले और तुम जब ये सोचते हो कि हम जब डालेंगे तो उस पर हज़ारों में व्यूज़ आएगा पहले दिन, और नतीजा जब आप डालते हो तो उसको कोई नहीं देखता है। 1 व्यूज़ 2 व्यूज़ आते हैं, उसके बाद रुक जाता है, वहीं से आप डीमोटिवेट हो जाते हो। या फिर आप बहुत कोशिश करते हो तो दूसरे दिन आप फिर एक वीडियो डालते हो, फिर वहाँ पे भी वही नतीजा आता है और आप फिर डीमोटिवेट हो जाते हो। फिर आप सोचते हो हम कुछ और डालें, कभी आप नाच डाल रहे हैं, कभी डांस डाल रहे हैं, तो कभी गाने का डाल रहे हैं, तो कभी ब्लॉगिंग डाल रहे हैं, तो कभी कहीं जाके बिजनेस की बातें कर रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके की वीडियो आप अपने चैनल पर डाल रहे हैं। ऐसा मत करना, ऐसे करोगे तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, ठीक है। देखो, यूट्यूब पर आने से पहले तुम एक चीज़ सोच लेना कि तुम यूट्यूब पर क्या करोगे आके। क्या तुम यूट्यूब पर किसी को कुछ सिखाओगे या कुछ बताओगे? क्या लोग जब आपकी वीडियो देखेंगे तो उनको कुछ सीखने को मिलेगा या फिर उनका एंटरटेन होगा या उनको फिर कोई नई जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगर उनको कुछ ना कुछ मिलता है तभी वो आपकी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। वो सिर्फ आपके चेहरे को नहीं देखेंगे, जब तक उनको कुछ ना कुछ उनका डिमांड ना, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ डिमांड है आपकी, तभी आप हमारे साथ रुके हैं। ऐसे सामने वाले को, हर किसी को डांस पसंद है, अगर उसको तुम डांस दिखा रहे हो तो वो आपके साथ कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अगर तुम उसको समाचार सुनाओगे तो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तुम यूट्यूब पर क्या दिखाना चाहते हो, एक चीज़ क्लियर कर लेना कि अगर तुम अच्छा गा सकते हो तो ठीक है, आओ तुम यूट्यूब पर गाओ, यूट्यूब तुमको एक्सेप्ट करेगा। अगर तुम डांस स्टेप सिखा सकते हो तो आओ तुम डांस स्टेप सिखाओ। अगर तुम कुछ भी पढ़ा सकते हो, तुम्हारे अंदर है कि तुम एक टीचर हो, तुम किसी को बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकते हो तो आओ गाइड करो, स्वागत है। अगर तुम कुछ भी यूनिक समझा सकते हो तो आओ, स्वागत है। लेकिन एक चीज़ सोच के आना कि तुमको करना क्या है और उसी पे धैर्य बना के काम करना, ठीक है। शुरुआत में ज़्यादा सब्सक्राइबर के चक्कर में जो पढ़ता है वो फ्लॉप हो जाता है। तुमको अपना पैसा नहीं देखना कि मुझे पैसा कमाना है। दूसरी चीज़, तुमको सब्सक्राइबर नहीं देखनी है कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा कि नहीं, आज हम वीडियो डाले कितने सब्सक्राइबर आए, पता लगा पहले दिन 0 सब्सक्राइबर, दूसरे दिन 0 सब्सक्राइबर, कोई सब्सक्राइब नहीं किया, तो वहाँ से आप डीमोटिवेट हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। बस आप एक निश लेके आओ। मान लो मैं आपको टेक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ तो मैं टेक्स से रिलेटेड ही बनाऊंगा। मैं इस चैनल पे आपको यूट्यूब से टिप्स और ट्रिक्स ही दूंगा। मैं इस पर आपको कभी डांस नहीं दिखाऊंगा, भले ही मुझको डांस स्टेप आता है। मेरा एक दूसरा चैनल है क्रिकेट विचार, जिसमें मैं क्रिकेट की कमेंट्री करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिकेट की कमेंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब का साफ साफ कहना है कि अगर आप मिक्स कंटेंट डालोगे तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप अपने चैनल पे कभी भी मिक्स कंटेंट मत डालना कि जो भी पाओ वही डाल दो। एक स्ट्रेटेजी के साथ एक चैनल बनाना और उस पर उसी से रिलेटेड वीडियो डालना, बाकी और कुछ भी मत डालना। एक चीज़ अपने दिमाग में सोच लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक निश, एक टारगेट रखना है कि हमको इसी टाइप का वीडियो बनाना है। मैं इस चीज़ का नॉलेज है, अगर मैं किसी को बिजनेस रिलेटेड गाइड दे सकता हूँ कि जैसे कि आप दे सकते हैं कि प्याज का व्यापार, ऑनलाइन व्यापार कैसे करें, या होलसेल व्यापार कैसे करें, चाय पत्ती का बिजनेस कैसे करें, कपड़े का व्यापार कैसे करें। तो ये बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर आपके माइंडसेट में है तो आप इसको आइए दिखाइए, बस एक ही चीज़ लेकिन दिखाइए, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें आपको एक चैनल पे नहीं दिखाना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको और गाइड करूँगा कि क्या आगे नहीं करना है।
देखो, कंसिस्टेंसी नहीं तोड़नी है, मतलब आपको रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहना है। अगर तुम एक दिन वीडियो डालोगे 10 दिन गायब हो जाओगे, फिर कभी आओगे कुछ भी डाल दोगे गायब हो जाओगे, तो ऐसे में आप यूट्यूब पे अपना समय बर्बाद करोगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बना के आना कि हाँ रेगुलर आपको मेहनत करनी है, रेगुलर आपको कनेक्ट रहना है अपने चैनल के साथ और अपने व्यूअर्स के साथ, तभी लोग आपके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। और हाँ, अक्सर नए यूट्यूबर्स जो होते हैं एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनके दिमाग में एक चलता है कि हम किसी की वीडियो उठाएंगे, कहीं से क्लिप उठाएंगे, उसमें म्यूज़िक लगाएंगे या फिर अपनी वॉइस डाल के उसको अपलोड कर देंगे, क्योंकि उस वीडियो पर लाखों में व्यूज़ था तो मेरे भी चैनल पर लाखों व्यूज़ आ जाएंगे। नतीजा क्या होता है कि कॉपीराइट आ जाता है और यूट्यूब उसको ब्लॉक भी कर देता है और चैनल का एल्गोरिदम भी टूट जाता है। ठीक है, तो ऐसा तुम मत करना, कहीं भी कॉपी पेस्ट चीज़ें मत उठाना, किसी की वीडियो किसी की म्यूज़िक, इसको जब तक फुल गाइड ना हो तब तक मत उठाना। ठीक है, जब तक बिना जानकारी के कहाँ से म्यूज़िक लेना है, कहाँ से वीडियो फुटेज लेने हैं, जब तक ये चीज़ें न समझ में आए तब तक तुम कहीं से भी क्लिप्स मत उठाना। ये आपके चैनल को आगे कभी नहीं बढ़ने देगा। और हाँ, शुरुआत में तुम ज़्यादा महंगे सेटअप के चक्कर में भी मत पड़ना कि मेरे पास बहुत महंगा कैमरा हो, बहुत महंगा माइक हो और एक अच्छा स्टूडियो फैंसी स्टूडियो सेटअप हो। इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत करोगे तो तुम अपना पैसा बर्बाद करोगे, क्योंकि महंगे कैमरे और महंगे माइक तुमको कभी सक्सेस नहीं दिला सकते। देखो, मेरा जो सेटअप देख रहे हो आप, पीछे ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ एक ग्रीन स्क्रीन लगा है और मैं 2 सिंपल लाइट के साथ एक घर का जो बल्ब जलता है वही आप देखेंगे बहुत डिम रोशनी है, मैं इसी के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मुझे पता है अगर मेरे कंटेंट में दम होगा तो ये सारी चीज़ें माने नहीं रखती, इन चीज़ों को बाद में मैं आगे डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कंटेंट पे फोकस रखना है। अगर मेरी बातों में दम होगा, अगर मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें उतनी माने नहीं रखती। ठीक है, और कभी पेड प्रमोशन मत करना अपनी वीडियो का। तुम वीडियो डालो, उस पर कुछ पैसे देके तुम उसका पेड प्रमोशन करा लो। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो को डाला, मैं चाहूँ तो उस पर 500 रुपये देके अपने एक ही वीडियो पे 25-30 हज़ार व्यूज़ ला सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए वो ज़बरदस्ती वाले व्यूज़ होते हैं। ठीक है, यूट्यूब कहीं से भी लाके घींच के दे देगा, लेकिन वो रेगुलर आपके साथ नहीं कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत में कहीं भी पैसे इन्वेस्टमेंट मत करना। आपके पास जो नॉर्मल कैमरा है और नॉर्मल माइक सेटअप के साथ आप शुरुआत करो, बस फोकस करो अपने कंटेंट पर कि वो दमदार होना चाहिए। अगर आपका कंटेंट दमदार है तो बाकी सारी चीज़ें उतनी मायने नहीं रखती हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप उससे एक अच्छा माइक परचेज़ करो। कैमरा छोड़ दो, कैमरा आपका मोबाइल वाला ही काम करेगा, बस आप अपनी वॉइस क्वालिटी को बेटर बनाओ। आपकी आवाज़ में जितना ज़्यादा दम होगा, वीडियो की इंगेजिंग उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, लोग उतने ही ध्यान से देखेंगे। आपकी वीडियो क्वालिटी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसमें आवाज़ अच्छी नहीं है तो उसके साथ कोई भी रुकना नहीं चाहता। तो जब भी वीडियो की शुरुआत करना, आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले एक माइक खरीदना, वो भी अच्छा सा। अगर तुमको नहीं पता है कि कौन सा माइक लें तो इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, और अगर तुम और भी चाहते हो तो सीधे कमेंट करना, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको कौन सा कैमरा लेना। देखो, ब्लॉगिंग के लिए आप अलग कैमरा ले सकते हो, इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए अलग ले सकते हो, सिंगिंग के लिए अलग कैमरे आते हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप बस निश डिसाइड कर लेना, उसके बाद कमेंट करना, मैं आपको सही माइक सजेस्ट करूँगा। तो फाइनली यही चीज़ें थी जो गलती आपको नहीं करनी है। शुरुआत में ज़्यादा महंगे सेटअप नहीं खरीदने, महंगे कैमरे महंगे माइक के चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉपी पेस्ट वीडियो कॉपी नहीं करना, कहीं से भी किसी की वीडियो उठा के अपनी वीडियो पे नहीं डालना है। हर तरीके की वीडियो अपने चैनल पे मत डालना। एक निश डिसाइड कर लेना कि तुमको क्या दिखाना है यूट्यूब पर, उसी के लिए आना और वही दिखाना। दूसरों के बहकावे में मत आना। बड़े यूट्यूबर्स को देखकर बड़े महंगे कैमरे मत लेना, क्योंकि कभी भी बड़ा यूट्यूबर आप देखोगे, चाहे वो मनीष दोई हुआ, कभी वो 700 का माइक बोलेगा ले लो, कभी तुमको 7,000 का बोलेगा, कभी 14,000 का बोलेगा। उसका काम है एफिलिएट मार्केटिंग, वो तुम्हारी वॉइस क्वालिटी या तुम्हारे व्यूज और सब्सक्राइबर से उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। तुम एक अच्छा माइक अपने हिसाब से सजेस्ट करके लेना, और अगर तुमको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा। मेरा कोई भी उसमें कमीशन नहीं होगा। ठीक है, तो किसी को देखकर किसी के बहकाव में मत आना। और रही एक चीज़ और, तुम किसी के कंटेंट को देखकर, जैसे कोई डांस कर रहा है और तुमको डांस का स्टेप आता भी नहीं, तो तुम भी सोचो मैं भी दिखाऊंगा। कोई कॉमेडी कर रहा है तो तुम सोचो मैं भी कॉमेडी करूंगा। तो इन सब चीज़ों से बचना। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम क्या दिखा सकते हो, बस उसी के लिए आना। और जब आना तो ये सोच के आना कि मुझे रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है, और उसी टॉपिक से रिलेटेड रेगुलर तुम वीडियो अपलोड करना। एक दिन तुम वायरल हो जाओगे, लेकिन अपने रास्ते से भटकना मत। लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान मत देना, और तुम रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहना। बस इतना सी बात है। इसी चीज़ पर अगर तुम ध्यान दे लगे और तुम अपने आप पे काबू रखे तो तुम एक दिन अच्छे यूट्यूबर बनोगे।